अंबर पर चांद जब आए। ये जो सोलर पैनल देख रहे हैं ये मुझे मिला था रेट्रो बडी के साथ जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया था। आप यहाँ पे साइज में देख सकते हैं। ये जो सोलर पैनल है ये मुझे मिला था नॉइजी बॉक्स का जो रेट्रो डबल एक्सएल मैंने स्पेशल एडिशन लिया था, उसके साथ ये सोलर पैनल मुझे मिला था। वायर काफ़ी लंबी है। गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है एक और नए और ख़ास वीडियो में। और ख़ास इसीलिए बोला क्योंकि रेडियो के जो भी वीडियो होते हैं वो ख़ास ही होते हैं और हम सबको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उस सिचुएशन में आपका जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी होता है वो होता है रेडियो। और अगर रेडियो की बात की जाए तो रेडियो की कई सारे फॉर्म है। एक तो आपका फिजिकल रेडियो जो कि ट्रेडिशनल रेडियो है, फिजिकल रेडियो। दूसरा इंटरनेट रेडियो, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू किसी एप्लीकेशन के द्वारा या फिर किसी इंटरनेट रेडियो पे आप इंटरनेट की मदद से उसी स्टेशन का आनंद लेते हैं। और तीसरा है सैटेलाइट रेडियो, यानी आप डिश टीवी की मदद से जो डीडी की फ्री डिश सेवा है उस पे आप भारत के लगभग 48 रेडियो स्टेशन का आनंद उठा सकते हैं। और अगर मैं इन तीनों रेडियो के फॉर्म में से किसी एक फॉर्म की बात करूं जो कि मेरा खुद का पसंदीदा फॉर्म है रेडियो का, तो वो है फिजिकल रेडियो, ट्रेडिशनल रेडियो जो कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। यानी कि ऐसी रेडियो जिसपे कि आपको ना तो इंटरनेट की जरूरत होती है रेडियो सुनने के लिए, यानी कि जो प्रसारण आप सीधा स्टूडियो से आप सीधा अपने रेडियो सेट पे सुनते हैं, तो इस फॉर्म का रेडियो मुझे ज़्यादा पसंद है। और अगर रिसेप्शन अच्छा ना हो या फिर वो स्टेशन अवेलेबल ना हो तो ही मैं इंटरनेट रेडियो को प्रेफर करता हूँ या फिर सैटेलाइट रेडियो को मैं सुनना प्रेफर करता हूँ। रेडियो मतलब इंडिपेंडेंट, और सच बोला जाए तो रेडियो जो कि किसी चीज़ पे निर्भर ना हो वैसे रेडियो को ही सुनने में मज़ा आता है। और इसीलिए मैंने बोला कि फिजिकल रेडियो सुनना मेरा फेवरेट है और रेडियो के इस फॉर्म को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर जब आपका रेडियो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या हो अगर आप पावर एफिशिएंसी में भी अगर आपका रेडियो वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो कितना मजा आएगा। आजकल के जो भी डीएसपी चिप बेस्ड रेडियो आते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है रेडियो के बैकअप को लेके, यानी कि बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो आपको चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। और जैसा कि मैंने बोला कि रेडियो इमरजेंसी सिचुएशन में आपका सबसे भरोसेमंद साथी होता है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है जैसे वॉर की सिचुएशन बनती है तो इंटरनेट के अलावा जो चीज़ें आपकी बंद हो जाती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। तो क्या हो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें आपको बिजली की जरूरत ना पड़े चार्ज करने के लिए, तो रेडियो सुनने का मजा कितना बढ़ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी चीज़ के बारे में, जिसमें कि आपको रेडियो को चार्ज करने के लिए किसी भी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है और वो ऑप्शन है हमारे पास सोलर पैनल के द्वारा रेडियो को चार्ज करना। और अगर बात की जाए सोलर पैनल के द्वारा रेडियो चार्ज करने की तो आपको मार्केट में कई सारे ऐसे रेडियो मिलेंगे जो सोलर पैनल के द्वारा चार्ज होते हैं और वो सोलर पैनल रेडियो में इनबिल्ट होता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को सोलर पैनल के द्वारा चार्ज करते हैं तो सोलर पैनल का डायरेक्ट सूर्य की दिशा में होना, डायरेक्ट धूप में होना अनिवार्य होता है। और जिस भी रेडियो में सोलर पैनल इनबिल्ट होता है रेडियो के साथ होता है तो उस केस में रेडियो को भी आपको धूप में रखना पड़ेगा, जो कि रेडियो के लिए भी खतरे की घंटी होती है। तो अगर आप रेडियो को सोलर पैनल से चार्ज करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सोलर पैनल आपका सेपरेट होना चाहिए और यही काम किया है नॉइजी बॉक्स ने। और नॉइजी बॉक्स के द्वारा लिया गया ये लेटेस्ट इनिशिएटिव मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा एक रेडियो प्रेमियों के लिए। और ये बताने मुझे और भी खुशी इसलिए हो रही क्योंकि नॉइजी बॉक्स एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने नॉइजी बॉक्स का रेट्रो बडी खरीदा था नॉइजी बॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसमें रेडियो के साथ मुझे एक सोलर पैनल भी मिला था। हालांकि मैंने उसका अभी तक टेस्ट नहीं किया था तो मुझे उसका इफेक्टिवनेस पता नहीं चला था। और जब मैंने नॉइजी बॉक्स का स्पेशल एडिशन लिया था तो उसमें भी सोलर पैनल आया था जिसको मैंने टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव लगा और इतना इफेक्टिव लगा कि मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। नॉइजी बॉक्स का सबसे पहले मैं आपको वो दो सोलर पैनल दिखा देता हूँ। आप पहले वो सोलर पैनल देखिए। ये जो सोलर पैनल देख रहे हैं ये मुझे मिला था रेट्रो बडी के साथ जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया था। और जब ये रेट्रो बडी आप अमेजोन से परचेज करते हैं तो उसमें ये सोलर पैनल नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता था। और ये मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है। और इस सोलर पैनल के द्वारा नॉइजी बॉक्स का जो रेट्रो बडी है उसको मैंने कितने देर में चार्ज किया वो भी आपको बताऊंगा। और अभी दिखाता हूँ आपको दूसरा सोलर पैनल। आप यहाँ पे साइज में देख सकते हैं। ये जो सोलर पैनल है ये मुझे मिला था नॉइजी बॉक्स का जो रेट्रो डबल एक्सएल मैंने स्पेशल एडिशन लिया था,
उसके साथ ये सोलर पैनल मुझे मिला था। वायर काफ़ी लंबी है, यानी कि आप इसको धूप में कहीं भी रख के रेडियो को आप चार्ज कर सकते हैं, और काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा है मुझे ये। और मैं इसको यूज़फुल और इफ़ेक्टिव इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सोलर पैनल वाले एक और रेडियो है, एक्सेस डेटा का D608 WB, और उसको मैंने धूप के सामने रखा था, डायरेक्ट धूप में नहीं, लेकिन मैं उसके डायरेक्शन को धूप की तरह कर दिया था, जो उसमें पैनल इनबिल्ट है, लेकिन वो चार्ज ना के बराबर किया था और वो उतना इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगा था मुझे। यानी कि उसमें आपको बिजली से चार्ज करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ये जो नॉइजी बॉक्स का मुझे छोटा सा रेट्रो बडी का जो सोलर पैनल मिला था, इससे मेरा रेट्रो बडी काफ़ी बढ़िया से चार्ज हो गया। और मैंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने रेट्रो बडी में जो मेरा एक्सेस डेटा का D109 है, उसमें 2000 mAh की बैटरी आती है, काफ़ी इफेक्टिव बैटरी है, उसको मैंने इंसर्ट किया था अपने रेट्रो बडी में और उससे भी चार्ज किया। और मैंने डायरेक्ट एक्सेस डेटा के D109 को भी चार्ज में लगाया। मैंने दोपहर 12 बजे के आसपास लगाया था चार्ज में, और शाम के 4:30 बजे तक लगभग उसने उसको 90% प्लस चार्ज कर दिया था एक्सेस डेटा के D109 रेडियो को। तब मुझे लग गया कि ये जो सोलर पैनल दिया है नॉइजी बॉक्स है, जबरदस्त है और काफ़ी इफेक्टिव। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऑप्शन के लिए आपको दे दिया है, एक फंक्शन ऐड करने के पर्पस दिया, नहीं, ये इफेक्टिव भी है और बेहतरीन काम भी करता है। सेम चीज़ हुई नॉइजी बॉक्स के डबल एक्सएल के साथ। जब मेरा डबल एक्सएल, पुराना वाला डबल एक्सएल, वो जब डिस्चार्ज हो गया तो मैंने उसको ट्राई किया, और नॉइजी बॉक्स के जब उस डबल एक्सएल वाले सोलर पैनल को जब मैंने चार्ज में लगा के डायरेक्ट रेडियो को चलाया तो वो ऑन हो गया। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया उसके हिसाब से मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा। और आप सबको पता हो कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है किसी भी कंपनी को, तो मैं उसको तुरंत मेल कर देता हूँ और मैं उसको अपना ओपिनियन शेयर जरूर करता हूँ। तो मैंने तुरंत ही नॉइजी बॉक्स की टीम को एक मेल किया, उनको अपना मैंने फीडबैक शेयर किया कि आप क्यों ना एक सेपरेट सोलर पैनल हर एक प्रोडक्ट के लिए निकालें। जैसे जिसके पास डबल एक्सएल है, जिन्होंने काफ़ी पहले लिया, और उनको अगर अब सोलर पैनल चाहिए तो वो सेपरेट आपके वेबसाइट से खरीद सके या फिर अमेजोन से खरीद सके। चाहे किसी ने रेट्रो का एक्सेस लिया हो, चाहे रेट्रो बडी लिया हो, और उनको अगर ऐसा फील होता है अब कि मुझे एक सोलर पैनल चाहिए इसके कंपैटिबल, तो वो अलग से परचेज कर सके। क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है, ये आप रेडियो के साथ ही प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, अगर वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लेता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कस्टमर को, अगर कोई चाहता है कि उन्हें सेपरेट सोलर पैनल खरीदना हो, तो वो खरीद सके। ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। और आई होप और आई एम श्योर कि नॉइजी बॉक्स जिस तरीके से अभी सारे फीडबैक पे काम करती है, सुनती है, तो वो ये भी काम करेगी और ये भी सुनेगी, और वो बहुत जल्द अपना सेपरेट सोलर पैनल अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए जरूर लॉन्च करेगी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।